मेरे ख्याल में जनरल फैज जो है ना स्पेयर बैठा हुआ है। जिस दिन उसका केस चलेगा पता चल जाएगा सबको। ठीक है, बात ये होता है ना, मैं पहले बार बार कहता हूँ, उसको 2 जूते पड़े जनरल फैज को, उसने सब बता दिया है। कहां उसने इमरान खान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है, वो सब बता दिया उसने। तो जरा उस केस को खोलने दो, जरा उसकी ट्रायल होने दो, आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। तो जनरल फैज तो बहुत दूर की बात है, उनका ट्रायल भी नजर नहीं आ रहा है। जीएचक्यू हमला केस का ट्रायल चलते चलते रोक दिया है। क्या लगता है आजम सवाती साहब किस मिशन पर है? कोई अंडरस्टैंडिंग है पार्टी की तो लाताल्लुकी है, और बड़ी जबरदस्त बात भी अपने आप को सामने रखते हैं हुमायूं मेमन साहब ने कि अगर मैं होता तो कभी इस तरह की बातें करता भी ना, अगर मुझे इजाजत भी मिल गई होती इमरान खान साहब से ये सब। तो क्या लग रहा है ऐसे कि कहीं ना कहीं हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की मंशा शामिल है इन तमाम चीजों में? मुझे तो हैरत है, आपने देखने वाले के 15 मिनट जाया करा दिए हैं इस गुफ्तगू के ऊपर। आप मुझे बता दो, आजम स्वाति साहब कुरान हाथ में लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल पुरानी फिल्मों का हीरो जो है ना वो उसको डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, और खान साहब जेल में होते हुए भी उसका ट्विटर अकाउंट चलता है। कहीं से तस्दीक नहीं होती इन बात को कि कौन झूठ बोल रहे हैं कौन सच बोल रहे हैं। अरे बाबा, ये मुलाकात करवा देना, नरम तार है, कादिर भाई मुलाकात करवा देना। वो पॉलिसी, ये पॉलिसी है मुस्लिम लीग नून की। शहबाज शरीफ साहब एक गुफ्तगू करते थे और मियां साहब जो ना गर्म गुफ्तगू करते थे, तो ये गर्म और ठंडा थारे बिजली का ये साथ साथ चलने, वरना तो 2 मिनट में तस्दीक हो जाती है। खान साहब से पूछे बाबा कौन झूठ बोल रहे हैं, और खान साहब को वैसे इसका अकाउंट तो वैसे ही चलता है, वो लगता है खलाई मखलूक चला रहा है, वो जेल में होते हुए भी उसकी गुफ्तगू जो है ना वो ट्विटर अकाउंट पे आ जाती है। तो इस बात की तस्दीक करना इतना मुश्किल काम है, तो ये पॉलिसी है, लबलबाबी है। यानी ये पॉलिसी है ना, नहीं तो खान साहब से मुलाकात ही करवा देते। वैसे 3 तारीख से ना, मैं आज भी देख रहा था, उनका ट्विटर अकाउंट बिल्कुल बंद है क्योंकि उनकी मुलाकात ही नहीं करवाई जा रही। तो मुलाकात करवा दे तो ज्यादा। सलमान अकरम वजह ने अपनी गुफ्तगू में ये भी तो कहा कि मुलाकात करवा दे, हम खुद खान साहब से तस्दीक करना चाहते हैं कि किसको मैंडेट दिया या नहीं दिया। देखिए, आज तो जो अलीमा बीबी की आपने बात बताई, दूसरी बात ये कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसले के खिलाफ ये लोग क्यों सर झुका के खड़े हुए हैं। और हैरत वाली बात ये कि उस फैसले में सलमान अकरम राजा साहब ने ये तो लिखवा लिया है कि लिस्ट मैं दूंगा, मगर लिस्ट देने वाला जो है ना वो मुलाकात नहीं कर सकता है, बाकी लोग कर सकते हैं। आज तो अलीमा बीबी ने कोई और ही कहानी सुना दी। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारा टोपी ड्रामा है इनका। कौन कर रहा है? टोपी ड्रामा कौन कर रहा है? क्या बोलेंगे, मुझे एक बात बताएं। मैं जरा क्लियर कर दें, ये टोपी ड्रामा कौन कर रहा है? कादिर साहब ये बोला, उसी पे शो भी चलते रहते हैं। कादिर साहब, ये टोपी ड्रामा कौन कर रहा है ये भी तो क्लियर कर दे। मुझे लग रहा है आप एस्टैब्लिशमेंट को कर रहे हो, कौन कर रहे हैं ना। तो मुलाकातें तो इस हुकूमत नहीं करने दे रही। एक कहता है कुरान पे हाथ रख के बोलता है मेरी बात हुई है, मुझे इख्तियार है। खान साहब ने बोला किसी पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है जनरल सेक्रेटरी साहब कह रहे नहीं, उसका वो ही नहीं है, और बहुत सारे रहनुमाओं के कहते ही नहीं उसकी बात गलत है, ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं। आप मुझे बताओ, अपनी तरफ से बोल रहे हैं तो शोकास क्यों नहीं देते उसको? आप शोकास देते ना पार्टी की तरफ से सेक्रेटरी जनरल के, भाई तुम क्यों झूठ बोल रहे हो मीडिया के सामने? वो ये भी कह रहे हैं हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, हम बात को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, ये बताने चले, ये तो पीटीआई का टोपी ड्रामा है। ये कौन सा टोपी ड्रामा है? जीएचक्यू हमला केस की समाअत थी आज जी, और 2 महीने से वो समाअत अडियाला जेल के अंदर हो ही नहीं रही। कभी जज साहब नहीं है, आज माशाल्लाह वो गवाही नहीं है, एक मजिस्ट्रेट और एक सब इंस्पेक्टर है जिसने गवाही देनी है जीएचक्यू हमला केस में उन तमाम अफराद को देखते हुए कि हमने देखा या जो कुछ भी था हमने कैसा तमाम मामलात को पाया। तो आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं पिक एंड चूज तो हो रहा है ना कि इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे तो बात बाहर निकलेगी? वहां से भी तो कदगन है ना सर।